राधे राधे। जय श्री कृष्णा। शिव शंकर भगवान की जय। केदारनाथ धाम लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। ये एक लोकप्रिय कहावत है जो मंदिर के शांत, पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण का वर्णन करती है। ये भक्तों के लिए एक खास अनुभव है जो उन्हें शांति, आनंद और भगवान शिव के साथ संबंध का अनुभव करवाता है। केदारनाथ शिवलिंग के जन्म की पहली कहानी शिव पुराण के अनुसार हिमालय के इस क्षेत्र में भगवान विष्णु के चौथे अवतार महान तपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। इन दोनों ने पवित्र हिमालय के बद्री आश्रम में बड़ी तपस्या की। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक उसमें विराजने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। भगवान शंकर उन दोनों तपस्वियों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए हिमालय के केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। दोस्तों, ये थी नर और नारायण की कहानी। केदारनाथ तीर्थ के जन्म की दूसरी कहानी, चलिए उसके बारे में जानते हैं। महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव अपने भाई बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। उनको ऋषियों ने इस पाप मुक्ति के लिए भगवान शंकर की शरण में जाने का सुझाव दिया। पांडवों ने देवादेव महादेव के दर्शन के लिए काशी के लिए प्रस्थान किया। जब वे काशी पहुंचे तो भगवान वहां नहीं मिले। तब साधुओं ने कहने पर पांडवों ने उनकी खोज के लिए हिमालय के बद्री क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडवों को जब इस बात का पता चला तो वे भी उनके पीछे पीछे केदार पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शंकर ने पांडवों को आता देख बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडव भी धुन के पक्के थे। उनको इस बात की समझ आ गई थी कि भगवान हमको दर्शन नहीं देना चाहते हैं। तब उन्होंने केदार क्षेत्र में भगवान की घेराबंदी शुरू कर दी। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। कहते हैं अन्य सब गाय बैल तो उनके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से निकलने को तैयार नहीं हुए। वे वहां अड़ गए। तब भीम ने उनकी पीठ को पकड़ना चाहा, लेकिन भोलेनाथ विशाल रूप धारण कर धरती में समाने लगे। तब भीम ने बलपूर्वक बैल की पीठ कसकर पकड़ ली। तब शंकर भगवान पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। सब मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मंदिर के कपाट कब खोले जाते हैं। दिवाली के दूसरे दिन मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित सामान अपना लेकर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 मास तक पहाड़ के नीचे ऊटी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद अप्रैल और मई माह के बीच केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। केदारनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। जब 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और 6 महीने के बाद आसपास कोई भी नहीं रहता है, फिर भी मंदिर में दीपक 6 महीने तक जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। जब कपाट खुलने के बाद भी जय आचार्य का विषय है कि वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर पंडित जाते हैं। केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। ये एक प्रसिद्ध कहावत है जो मंदिर की शांत और पवित्र माहौल का वर्णन करती है। यह कहावत भक्तों के लिए एक खास अनुभव का प्रतीक है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है
और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। मंदिर की ऊंचाई और आसपास के प्राकृतिक वातावरण के कारण वहाँ की हवा ठंडी और ताज़ी होती है। ये कहावत न केवल मंदिर की सुंदरता का वर्णन करती है, बल्कि जय भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक भी है। कुछ लोग मानते हैं कि केदारनाथ में भगवान शिव की उपस्थिति से मंदिर में एक खास प्रकार का वातावरण बनता है, जो लोगों को शांति और आनंद का अनुभव करवाता है। इसलिए कहते हैं केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है। ये एक लोकप्रिय कहावत है जो मंदिर के शांत, पवित्र और आध्यात्मिक वातावरण का वर्णन करती है। जय भक्तों के लिए एक खास अनुभव है जो उन्हें शांति, आनंद और भगवान शिव के साथ संबंध का अनुभव करवाता है। हम मिलके बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। शिव भोले बाबा की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।